वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा ही उदास बैठी होती है कि सामने से उल्लू सेठ गुजर रहे होते हैं। वे मीनू चिड़िया को उदास देखकर उसके पास जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम इस इलाके में क्या कर रही हो? इस इलाके में तो चीलें घूम रही होती हैं। अगर किसी भी चील ने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें मारकर खा जाएगी। उल्लू भाई, मैं कोई शौक में इस इलाके में नहीं आई हूँ। मेरी मजबूरी है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जंगल में सबसे ज्यादा गरीब चिड़िया थी। इसी कारण जंगल के सब अमीर पक्षियों ने मुझे धक्के देके जंगल से निकाल दिया और कहा है कि अब मैं वापस उनके जंगल में कभी भी नहीं जाऊंगी। ये तो उन घमंडी पक्षियों ने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है चिड़िया। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें सबक जरूर सिखाना चाहिए हमें। वैसे तुम्हारा क्या नाम है चिड़िया? मेरा नाम मीनू चिड़िया है, परंतु मैं बहुत ही गरीब चिड़िया हूँ और मैं गरीब चिड़िया उन अमीर पक्षियों का क्या बिगाड़ सकती हूँ आखिर। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम मेरे साथ मेरे जंगल में चलो। मेरा बहुत ही बड़ा खेत है। तुम मेरे खेत में मेरे साथ काम करना। मैं तुम्हें बहुत मुनाफा भी दूंगा। अरे वाह उल्लू सेठ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खेत में काम करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। कुछ समय पहले मेरे पास मेरा अपना खेत भी हुआ करता था, परंतु उस खेत पर एक बड़ी सी चील ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद से मैं अब तक गरीब हूँ। तो फिर चलो मीनू चिड़िया मेरे जंगल, मैं तुम्हें अपना खेत दिखाता हूँ। फिर उल्लू सेठ मीनू चिड़िया को अपने साथ अपने जंगल ले जाते हैं। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनत से उल्लू सेठ के गंदम के खेत में काम करने लग जाती है। वैसे मीनू चिड़िया है बहुत ही मेहनती। देखो कितनी मेहनत से मेरे खेत में काम कर रही है। मुझे तो मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, परंतु उन दुष्ट पक्षियों ने मीनू चिड़िया को जंगल से निकालकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन छोड़ो, उन पक्षियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझे तो इतनी मेहनती चिड़िया अपने खेत में काम करने के लिए मिल गई, और मुझे क्या चाहिए। ये कहकर उल्लू सेठ मीनू चिड़िया के पास जाते हैं। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, मैं कब से देख रहा हूँ तुम कितनी मेहनत से काम कर रही हो। इतनी मेहनत से काम तो कभी मैंने भी नहीं किया अपने खेत में। तुम यकीनन बहुत ही मेहनती चिड़िया हो। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम जरूर मिलना चाहिए। मैं तुम्हें एक पोटली भरकर गंदम दे देता हूँ। फिर उल्लू सेठ एक बड़ी गंदम की पोटली भरकर मीनू चिड़िया को दे देते हैं। मीनू चिड़िया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उल्लू सेठ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे काम दिया, ऊपर से आपने मुझे आज ही इतनी सारी गंदम दे दी। अब मैं इन गंदमों से अपनी एक नई फसल लगा लूंगी। अच्छा उल्लू सेठ, मैं अभी चलती हूँ। मैं ये सारी गंदम ले जाकर किसी अच्छी जमीन में बो देती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैंने सारी गंदम लाकर इस जमीन में बो दी है। बस अब कुछ ही महीनों के बाद मेरी अपनी गंदम की फसल होगी और मैं भी एक अमीर सी चिड़िया बन जाऊंगी। वहीं दूसरे जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। सारी फसलें मुरझा जाती हैं। सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अब उनके जंगल में खाने के लायक बिल्कुल भी भोजन नहीं बचा था। पक्षियों, हमारे जंगल का बहुत बुरा हाल है। हमें अपनी नई फसल लगानी होगी ताकि हमारे जंगल में फिर से भोजन ही भोजन हो। परंतु तोते, नई गंदम लगाने के लिए हमारे पास गंदम तो होनी ही चाहिए। हमारे पास तो एक गंदम का दाना भी नहीं है। पक्षियों, मैंने सुना है कि हमारे जंगल में कुछ ही दिनों में एक बहुत ही अमीर सी चिड़िया आने वाली है, जिसके 4 से 5 गंदम के खेत हैं। हम उस चिड़िया से कुछ गंदम के दाने उधार पर ले लेंगे और अपनी अपनी गंदम की फसल लगा लेंगे। हाँ बुलबुल बहन, मैंने भी सुना है ये कि वे चिड़िया बस कुछ ही दिनों में आने वाली है हमारे जंगल में। लेकिन पक्षियों, जब तक हम इस जंगल में रहकर क्या करेंगे? इस जंगल में तो बिल्कुल भी भोजन नहीं बचा है अब। मैं तो कहता हूँ पक्षियों, जब तक कि वे अमीर चिड़िया हमारे जंगल में नहीं आ जाती, हम सब पक्षी अपने अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं और रानी तो रानी कौवी की माँ के घर चले जाएंगे। बस फिर इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं।
सब पक्षी बेसब्री से उस अमीर चिड़िया का इंतजार कर रहे होते हैं। पक्षियों, मैंने तो सुना है कि वे अमीर चिड़िया आज ही हमारे जंगल में आएगी। मुझे तो उस अमीर चिड़िया का बेसब्री से इंतजार है। बस कालू कौवे का इतना ही कहना था कि वे अमीर मीनू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। मीनू चिड़िया के 2 बॉडीगार्ड भी होते हैं। सब पक्षी मीनू चिड़िया को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये वही गरीब चिड़िया है जो आज इतनी ज्यादा अमीर हो गई है। मीनू चिड़िया, तुम हो वे अमीर चिड़िया जिससे हम सब पक्षी गंदम उधार पर मांगने वाले हैं। ए तोते, मैडम से बिल्कुल भी बदतमीजी मत करना, वरना तुम्हारी तो खैर नहीं। हाँ पक्षियों, देख लिया तुम सबने, जिस चिड़िया को गरीब होने की वजह से तुम सब पक्षियों ने जंगल से निकाला था, देखो देखो आज वे चिड़िया कितनी ज्यादा अमीर है। बुलबुल, तुम्हें याद होगा एक दफा मैं तुमसे कुछ पैसे उधार मांगने आई थी, परंतु तुमने मुझे पैसे उधार नहीं दिए थे और मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती भी की थी। मैं चाहूँ तो तुम सब पक्षियों को बहुत अच्छी तरह से सबक सिखा सकती हूँ, परंतु मैं तुम सब पक्षियों की तरह नहीं हूँ। लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं सब पक्षियों की हमेशा मदद ही करती हूँ और इसी वजह से मैं तुम सब पक्षियों की मदद करने ही आज इस जंगल में आई हूँ। पक्षी जी, मेरी बात सुनिए। जी जी, बोलिए बोलिए मैडम, मैं सुन रही हूँ। इन सब पक्षियों को 2-2 पोटली भरकर गंदम दे दो ताकि ये अपनी नई फसल लगा सकें। जो हुक्म आपका मालकिन, मैं अभी इन सब पक्षियों को लाके 2-2 भोजन की पोटलियाँ दे देती हूँ। वैसे मैडम जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ जो मेरे कब से दिमाग में चल रही है? हाँ पूछो कबूतर, तुम्हें मुझसे क्या बात पूछनी है? मैडम जी, आपने इन 2 पक्षियों को अपने साथ क्यों रखा हुआ है? बस यही पूछना था मुझे आपसे। वो इसीलिए कबूतर कि अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गई हूँ और जगह जगह दुश्मन मेरी ताक में होते हैं। बस इसीलिए ये दोनों चेले हमेशा मेरी रक्षा करती हैं। बस इतना कहकर वे अमीर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, क्या मीनू चिड़िया ने पक्षियों के साथ ठीक किया या फिर नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जंगल में एक कालू कौवा रहता था। आज कालू कौवे की शादी हुई थी। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे की शादी से काफी ज्यादा ही खुश थे। कालू कौवे का अपना जंगल में एक काफी ज्यादा बड़ा घर था जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ रहता था। पिंकी कौवी, ये तुमने क्या बनाया है? तुम्हारे हाथों में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। मैंने तो हमेशा से ही बहुत मजे मजे के खाने खाए हैं और तुम ये क्या बेकार सा खाना बना कर ले आई हो। चलो यहाँ से ले जाओ इसको और मेरे लिए बहुत मजे का खाना लेकर आओ। कौवे जी, आप नाराज क्यों होते हैं? मैं आपके लिए दूसरा खाना बना कर लाती हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन अब की बार तुम स्वादिष्ट सा खाना ही बना कर लाना। कुछ देर के बाद पिंकी कौवी एक दूसरा खाना बनाकर लाती है और कालू कौवा उस खाने को भी खाकर देखता है और वे कालू कौवा कहता है, पिंकी कौवी, तुम्हारे हाथों में तो सच में बिल्कुल स्वाद नहीं है। ये तो पहले वाले खाने से भी बहुत ही ज्यादा बुरा है। ले जाओ यहाँ से इसको भी। कौवे जी, मैंने तो बहुत मजे का खाना बनाया है। ना जाने आपको मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता रहता है। जब आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? पिंकी कौवी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये तेज जबान चलाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और फिर कालू कौवा पिंकी कौवी को लेकर अपने घर की छत पर आ जाता है और पिंकी कौवी को धक्का दे देता है। पिंकी कौवी जमीन पे गिरने के कारण उसी समय मर जाती है। अब ये कौवी तो मर गई। अब मैं करूँगा दूसरी शादी और अगर दूसरी पत्नी ने भी मुझसे जबान लड़ाई तो उसका भी मैं यही हाल करूँगा। कुछ देर के बाद सभी पक्षी भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और कालू कौवा भी वहीं पर होता है। पक्षियों, ये कौवी मुझसे बहुत ज्यादा जबान लड़ा रही थी और मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने इसे अपने घर की छत से धक्का दे दिया। अब बस मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुम सब पक्षी मिलकर
मेरी दूसरी शादी करा दो। पर कालू कौवे, जब तुमने अपनी पहली पत्नी को इतनी बुरी तरह से मारा है, तो तुम अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी यही कुछ करोगे। इसीलिए हम में से कोई भी पक्षी तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कराएगा। पक्षियों, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अपनी दूसरी पत्नी पर कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा और हमेशा मैं उसके साथ प्यार से ही रहूँगा। किसी भी पक्षी को कालू कौवे की बातों पर यकीन नहीं होता, परंतु एक कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे जी, मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मुझे कभी भी नहीं मारेंगे। ये कौवी तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझसे वचन लेना चाहती है ताकि मैं इसे इसकी गलती की सजा न दूं, परंतु इसे ये नहीं पता कि मैं झूठ बोलने में हमेशा से ही आगे रहा हूँ। ठीक है कौवी जी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवे और प्रिया कौवे की शादी हो जाती है और वे अपने घर में आ जाते हैं। तोते भाई, पिंकी कौवी बहुत ही ज्यादा अच्छी कौवी थी, मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। कालू कौवे ने पिंकी कौवी को मार के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। हाँ मीनू चिड़िया, परंतु हमारे जंगल का कोई महाराज भी तो नहीं है जो कालू कौवे को सजा दे सके, और तो और कालू कौवे के सामने हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जब वे गुस्से में अपनी पत्नी को मार सकता है तो वे हमें भी मार सकता है। अगले दिन प्रिया कौवी मन ही मन सोच रही होती है, मैं रोजाना कालू कौवे जी को कोई ना कोई अच्छी अच्छी बातें सिखाती रहूंगी और एक न एक दिन वे बिल्कुल सुधर जाएंगे। कुछ देर के बाद कालू कौवा अपने घर में आता है और कहता है, प्रिया कौवी, कहाँ हो भाई? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, जल्दी से खाना लेकर आओ। कालू कौवे जी, खाना बन ही रहा है, बस मैं अभी लेकर आई। कुछ देर के बाद प्रिया कौवी कालू कौवे को भोजन ला कर देती है और कालू कौवा आधा भोजन खाकर आधा भोजन छोड़ देता है। प्रिया, तुम्हारे बनाए हुए खाने मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है, बहुत मजेदार खाने बनाती हो तुम। हाँ कालू कौवे जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, परंतु आपने आधा भोजन खाकर आधा भोजन तो ऐसे ही छोड़ दिया है। ऐसे आधा भोजन छोड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। बस प्रिया कौवी की इसी बात पर कालू कौवे को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सही और गलत बताने की? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। कालू कौवा एक चाकू लेकर आता है और उस चाकू से अपनी पत्नी प्रिया कौवी को मार देता है। अब कालू कौवे की दूसरी पत्नी प्रिया कौवी की मौत की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। मीनू चिड़िया, तुम्हें पता है कालू कौवे ने अपनी दूसरी पत्नी प्रिया कौवी को तो बहुत बेदर्दी से मारा है। हाँ कबूतर, मुझे पता चला कि कालू कौवे ने प्रिया कौवी को एक चाकू से मारा है। वे कालू कौवा बहुत ज्यादा ही जालिम है। पर मीनू चिड़िया, हम इस कालू कौवे को अब किस तरह सबक सिखाएं? हमारे जंगल का कोई महाराज होता तो वे उसे जरूर सबक सिखाता। मैं तो उस कालू कौवे को सबक नहीं सिखाना चाहती हूँ। वे कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। अगर मैं उस कालू कौवे को सबक सिखाने चली और उस कालू कौवे ने मुझे ही मार दिया तो मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? लेकिन पक्षियों, मेरी एक बात याद रखना, एक न एक दिन कालू कौवे को अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन एक रानी कौवी मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं आज ही दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे पता चला है कि इस जंगल में एक बहुत ही जालिम कौवा रहता है जो अपनी पत्नियों को मार देता है। हाँ कौवी बहन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारे जंगल में एक कालू कौवा रहता है। वे अपनी पत्नियों को बहुत बेदर्दी से मारता है। चिड़िया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कालू जी जंगल में किस जगह रहते हैं? मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? पर कौवी बहन, जब आपको सब कुछ पता है
कि वे कौवा कितना जालिम है। वे अपनी पत्नियों को मार देता है, फिर भी आप उस कौवे से शादी करेंगी? हाँ चिड़िया, मैं फिर भी उस कौवे से ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वे कौवा मुझे कभी भी नहीं मारेगा, क्योंकि मैं उस कौवे के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी और हमेशा उसके साथ अच्छे से रहूंगी। फिर मीनू चिड़िया रानी कौवी को कालू कौवे के घर का पता बताती है और रानी कौवी कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। कालू जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? शादी? हाँ भाई, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम कल ही शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि कोई भी पत्नी मुझसे बदतमीजी करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उस पत्नी को मार देता हूँ। हाँ कालू जी, मुझे सब पता है कि आपकी पहली 2 पत्नियों ने आपसे बदतमीजी करी थी, जब भी आपने अपनी दोनों पत्नियों को मार दिया था। लेकिन मैं आपसे कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी और हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। तुम तो बहुत समझदार लगती हो कौवी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम कल ही शादी कर लेंगे। अगले दिन कालू कौवा और रानी कौवी शादी कर लेते हैं। अब कालू कौवा रानी कौवी से जो भी कहता, रानी कौवी कालू कौवे की हर बात मानती और कभी भी कालू कौवे के साथ बदतमीजी नहीं करती। कालू कौवा और रानी कौवी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। इसी तरह शादी को 2 महीने गुजर जाते हैं और कालू कौवा और रानी कौवी अभी भी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। सभी पक्षी भी हैरान होते हैं कि कालू कौवे की ये पत्नी अभी तक जिंदा कैसे है। कौवा अब रानी कौवी के साथ रह रहकर काफी ज्यादा कंटाल गया था और अब कालू कौवे को चौथी शादी करनी थी। मैं रानी कौवी के साथ रह रहकर बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। रानी कौवी तो मुझसे कभी बदतमीजी भी नहीं करती कि मैं रानी कौवी को बदतमीजी करने पर मार डालूं। मुझे चौथी शादी करनी है और चौथी शादी करने के लिए मुझे रानी कौवी को भी मारना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं रानी कौवी को पहाड़ों की तरफ ले जाकर मार डालता हूँ और सभी पक्षियों को आकर यही कहूँगा कि रानी कौवी कहीं भाग गई है। अगर सभी पक्षियों को मैंने यही बताया कि मैंने अपनी तीसरी पत्नी को भी मार दिया है, तो कोई भी कौवी मुझसे शादी नहीं करेगी। इसीलिए मैं सभी पक्षियों से यही कहूँगा कि रानी कौवी मुझे छोड़कर चली गई है। कुछ ही देर के बाद जब रानी कौवी अपने घर में आती है तो कालू कौवा रानी कौवी से कहता है, रानी, तुम कितनी अच्छी हो। हमारी शादी को कितना समय हो गया है और हम दोनों एक साथ कभी बाहर घूमने नहीं गए हैं। चलो आज हम पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए चलते हैं। हाँ ठीक है कालू जी, बहुत मजा आएगा पहाड़ों की तरफ घूमने में। कालू कौवा रानी कौवी को बेवकूफ बनाकर उसे मारने के लिए पहाड़ों की तरफ ले जाता है। कालू कौवा रानी कौवी को पहाड़ों की तरफ ले आता है और जैसे ही रानी कौवी को मारने के लिए जाता है तो पहाड़ की चोटी से एक बड़ा सा पत्थर कालू कौवे के ऊपर गिर रहा होता है। तो रानी कौवी कालू कौवे को धक्का देती है और वे पत्थर रानी कौवी के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से रानी कौवी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि कालू कौवा रानी कौवी को मारने जा रहा था और रानी कौवी ने कालू कौवे को बचाकर अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा पत्थर गिरने के कारण रानी कौवी की उसी समय मृत्यु हो जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं रानी कौवी को मारने जा रहा था और रानी कौवी ने मेरी जान बचाकर अपनी जान गंवा दी। ये रानी कौवी कितनी अच्छी थी। मैंने अपनी रानी कौवी के साथ कितना गलत किया है। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी तीनों पत्नियों के साथ कितना ही गलत किया है। मेरी पहली पत्नी पिंकी कौवी, वो तो बहुत स्वादिष्ट खाने बनाती थी। मैंने बिला वजह ही उसे मार डाला। और मेरी दूसरी पत्नी प्रिया कौवी, वो तो मुझे अच्छी बातें सिखा रही थी और मैंने उसे अच्छी बातें सिखाने पर मार डाला।
और तो और मैं अपनी तीसरी पत्नी रानी कवि को भी मारने जा रहा था। रानी कवि ने मेरी जान बचाकर अपनी ही जान गंवा दी। मैंने अपनी तीनों पत्नियों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। मुझे इसकी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। मैं सभी पक्षियों के पास जाता हूँ और उनसे कह देता हूँ कि सब पक्षी मुझे हमेशा हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद कर दें। ये कहकर वे कालू कौवा जंगल के पक्षियों के पास चला जाता है और वहीं कालू कौवे के कहने पर सभी पक्षी कालू कौवे को हमेशा हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। दोस्तों, कालू कौवे को अपनी गलती की सजा ठीक मिली या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।